सबकी समाज में अपनी भूमिका है और चिंताएं हैं, बट आई अप्रिशिएट कि आपने इतने काइंड वर्ड से मुझे बुलाया। सबसे पहले तो आज के कार्यक्रम में उपस्थित प्रीति पाल जी, हमारे लियों के हमारे चैंपियंस, विजेता, प्रतिभागी, हमारे आईटीआई सिस्टम में दीक्षांत समारोह में जो राष्ट्रीय स्तर पे जिन्होंने उत्तीर्ण परफॉर्मेंस दिया है, उनको आज हमने सम्मानित भी किया है। उनके परिवारजन, उनको यहाँ तक लाने में जिन सब की भूमिका रही, ट्रेनर्स, संस्थाएं जहाँ से उन्होंने प्रशिक्षण किया, हासिल किया, और जिनके साथ आज वो काम कर रहे हैं या करना चाह रहे हैं, पूरे स्किल का इकोसिस्टम के सभी परिवार के लोग दूर दूर से आज कार्यक्रम में शामिल हैं। मैं हमारे जो कई सांसद और विधायकगण जिन्होंने आग्रह हमारा स्वीकारा और आज के इस खास अवसर पे शामिल हुए, प्रोत्साहित करने के लिए, इस मिशन को आगे बढ़ाने के लिए, मैं सबका नाम लेना चाहूँगा। शंकर लालवानी जी जो इंदौर के सांसद हैं, एनएसटीआई इंदौर से वो शामिल हैं। श्री एम.के. राघवन जी कोझिकोडे केरला से हैं, एनएसटीआई कोझिकोडे में हैं। मंजू शर्मा जी जयपुर से सांसद हैं, एनएसटीआई जयपुर। जब मैं गया था वहाँ जयपुर कार्यक्रम में तो तब भी उन्होंने अपना कीमती वक्त निकाला था। मधुकिमिली भारत जो विशाखापट्टनम में बहुत डायनामिक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, अभी उन्होंने अपने विश्वविद्यालय को भी हमें दिखाया, गीतम यूनिवर्सिटी, और वो भी हमें ज्वाइन कर रहे हैं। डॉक्टर हेमांग जोशी जी वडोदरा से, गुजरात, एनएसटीआई वडोदरा में आज कार्यक्रम में शामिल हैं। हमारे श्री राम प्रसाद पॉल जी जो विधायक हैं, सूर्याम नगर त्रिपुरा, एनएसटीआई अगरतला में कार्यक्रम को देख रहे हैं। प्रवीण पटेल जी फूलपुर उत्तर प्रदेश प्रयागराज से कार्यक्रम में शामिल हैं। आलोक शर्मा जी भोपाल, वो भी आईटीआई में, सरकारी आईटीआई भोपाल में बैठे हैं और देख रहे हैं। श्री गुलाम मोहम्मद विधायक सेवाल खास, वो गवर्नमेंट आईटीआई मेरठ में हैं। चंदन चौहान सांसद बिजनौर। मसूद, हमारे इमरान मसूद सहारनपुर के सांसद हैं लोकसभा के, और वे भी गवर्नमेंट सरकारी आईटीआई में बैठे हैं और हम सबको ताकत दे रहे हैं। श्रीमती हेमा मालिनी जी सीनियर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट मथुरा से लोकसभा, वो भी इस कार्यक्रम में शामिल हुई हैं। कला के क्षेत्र में और राजनीतिक सामाजिक क्षेत्र में उनकी बड़ी भूमिका है। मैं धन्यवाद करता हूं उनको कि आपने अपना कीमती वक्त निकाला। और केंद्रीय मंत्री श्री एसपी सिंह बघेल इस कार्यक्रम में शामिल हैं आगरा में, और मैं यहाँ दिल्ली से उनको उनके इस प्रोत्साहन के लिए आभार व्यक्त करता हूँ। मोहम्मद मोहिबुल्ला जो रामपुर के हमारे सांसद हैं, और डॉक्टर महेश शर्मा पूर्व मंत्री गौतम बुद्ध नगर से, एनएसटीआई नोएडा में इस कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं। ये हमारे इतने वरिष्ठ जनप्रतिनिधि, सांसद, विधायकगण जब आज के इस दीक्षांत समारोह में शामिल हो रहे हैं, एक बड़ा संदेश पूरे देश भर में जाता है। हमारी वो संस्थाएं जहां जनता के, समाज के देखरेख में उन संस्थाओं का संचालन होता है, वो योजनाएं जहां क्रियान्वयन पे जनता की भागीदारी सुनिश्चित हो पाती है, वो हमेशा सक्सेसफुल होती है। और यही चुनौती थी कि आईटीआई का एक इतना पूरे देश में इतना वास्ट नेटवर्क है, 15,000 संस्थाएं हैं। कुछ तो ऐसी हैं जो कई दशकों से संचालित हैं, चल रही हैं। प्राइवेट सेक्टर में भी एक बड़ी भूमिका है, लेकिन सरकारी आईटीआईज ने एक अपनी इंस्टीट्यूशनल क्रेडिबिलिटी बना के रखी। लेकिन चैलेंज ये था कि कई क्षेत्रों में हमने देखा कि जैसे समय के साथ परिवर्तन, इंडस्ट्री के डिमांड्स बदल रहे हैं, हमारे आईटीआई इकोसिस्टम में वो अडेप्टेबिलिटी और रेजिलियंस हम लोग नहीं ला पा रहे थे। तो मुझे पूरी उम्मीद नहीं, विश्वास है कि जब हमारे सांसद जाएंगे और समाज के मुख्यधारा में जो लोग हैं उनकी नज़रें खुलेंगी कि हमारे इस क्षेत्र में यहाँ आईटीआई संचालित है, वो भी पता करेंगे, जानकारी लेंगे कौन से कोर्सेज उपलब्ध हैं। तो ये जो जानकारी के अभाव में हमारे बच्चे पिछड़ रहे हैं, उन्हें मालूम नहीं है कि अब मैं कौन सी पढ़ाई करूं, कौन सा कोर्स करके मुझे नौकरी मिल सकती है, मैं अपना काम कर सकता हूं या मेरे अपने स्किल को अपग्रेड कर सकता हूं। वो लोग कोई भी इस देश में वंचित ना रह पाए।
उस ओर आज एक बड़ा कदम आप सब ने, सांसदों ने, नेताओं ने आज इस कार्यक्रम में शामिल होकर एक बड़ा कदम लिया है। मैं फिर आभार व्यक्त करता हूँ। प्रीति जी ने जिस अंदाज में बात की है, शी इज़ अ चैम्पियन इन अ ओन राइट। 100 मीटर्स 200 मीटर्स दौड़ती हैं, लेकिन जीवन की लंबी दौड़ में कैसे अपने आप को तैयार करना है, आज आपने देश के युवाओं को बहुत कुछ सिखाया है, अपने अनुभवों से बताया है। और मैं बस उनको यही कहूँगा कि अब आपने अचीव तो किया है, लेकिन शादी पे सारा खर्चा मत कर देना। वी हैव टू बी वेरी केयरफुल एंड ये एक शुरुआत ही है। वी आर चीयरिंग ऑन प्रीति पाल। मैंने इनके गांव में घर भी देखा है, इनके परिवार से मिला हूँ। इनके पिताजी का जितना बड़ा योगदान इनके घर वालों का रहा, इनके सपोर्ट में, उन्होंने कभी इनको मना नहीं किया। बहुत से घरों में बहुत टैलेंटेड बच्चे जिस काम से जुड़ना चाहते हैं, कभी कभी पेरेंट्स नहीं समझ पाते उनके पैशन को और रोक देते हैं, अड़चन पैदा हो जाती हैं। समाज भी कभी कभी डिमोटिवेट करता है यूथ को। सारी चीज़ों से लड़के प्रीति पाल जीत सकती हैं। तो हमारे ITI इकोसिस्टम का हर एक बच्चा, हर एक युवा, हमारी बेटी, हमारे भाई सब कुछ कर सकते हैं। आई कॉन्ग्रेचुलेट द मिनिस्ट्री जो मंच पे बैठे हैं और जो हमारे पूरे देश में इस इकोसिस्टम का हिस्सा हैं, हमारे डायरेक्टरेट्स, हमारे राज्य की सरकारें। क्योंकि आप देखिए कि 19 लाख बच्चों ने इम्तिहान दिया। दिस इज परहैप्स वन ऑफ द मोस्ट रोबस्ट असेसमेंट सिस्टम्स वी हैव इन प्लेस। आज देश में इम्तिहान होते हैं, बड़े पैमाने पे बच्चे इम्तिहान देते हैं, लेकिन वो भर्ती प्रक्रिया में कुछ खामियां आ जाती हैं, इम्तिहान को संचालित करने में प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। देश के सामने वो चीज़ें आ रही हैं, लेकिन कम से कम हम यहाँ स्किल में वी आर एबल टू कंडक्ट एग्ज़ाम्स और एक रोबस्ट असेसमेंट है। और आज हमने देखा कि किस तरह से हमारे टॉपर्स, उसमें भी एक जेंडर डाइवर्सिटी दिखाई दी। अलग अलग बैकग्राउंड से, अलग अलग स्टेट से, रीजन से बच्चे आए। मैंने उनसे पूछा कि क्या प्लान है। मोस्ट ऑफ देम हैड अ प्लान एंड आई एक्सपेक्ट कि जो टॉपर्स हैं उनको नौकरी भी मिल रही है, वो अपना खुद का काम करना चाहते हैं, एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हैं, वो भी रास्ते उनके लिए खुले हैं। दे आर एट द एपिटोम ऑफ द सिस्टम। बट गौर करने की बात है कि लड़कियां आज फिटर का भी एग्ज़ाम दे रही हैं, मैकेनिक का काम भी कर रही हैं, प्लम्बिंग का कोर्स कर रही हैं, और सिर्फ कोर्स नहीं कर रही, टॉप कर रही हैं। दैट इज़ अ वेरी इंकरेजिंग साइन। साथ साथ स्टेम में भी अगर आप देखेंगे गर्ल्स की परफॉर्मेंस स्कूल सिस्टम में और हायर एजुकेशन में, दोज मेट्रिक्स, द स्टेटिस्टिक्स आर कॉन्स्टेंटली इम्प्रूविंग, विच इज़ अ ग्रेट साइन फॉर आवर कंट्री। मैं कोई ज़्यादा कुछ नहीं बोलना चाहता। आई हैव इंकरेज्ड ऑल आवर MPs। मैंने सभी सांसदों को चिट्ठी लिखी है कि आप अपने क्षेत्र के सभी ITIs में जाइए, देखिए क्या कमियां हैं, क्या खामियां हैं, और हम लोग राज्य सरकारों को भी इसमें मुहिम में शामिल करेंगे। अभी 1000 देश भर के ITIs को हब एंड स्पोक मॉडल को फॉलो करते हुए हमें अपग्रेड करना है। पहली बार बजट में इस तरह की कोई घोषणा हुई है जिसने ITIs का संज्ञान लिया है। मुझे नहीं याद इससे पहले केंद्र सरकार ने, ठीक है योजनाएं हैं, हम लोग सप्लीमेंट उनको करते थे, रिसोर्सेज भी देते थे। पहली बार हुआ कि केंद्र सरकार ने कहा कि हम ITI में सुधार लाएंगे। वरना हम स्कूली व्यवस्था में सुधार ला रहे हैं, समग्र शिक्षा स्कीम चला रहे हैं, यूनिवर्सिटीज़ को ग्रांट दे रहे हैं, ITIs को हम इग्नोर नहीं कर सकते। और इसलिए मुझे खुशी है इस स्कीम को भी संचालित करने में और तीव्र गति से क्रियान्वित करने में राज्य सरकारों की बड़ी भूमिका है। हम लोग उनके साथ लगातार डायलॉग कर रहे हैं, स्कीम को प्रिपेयर कर रहे हैं। और आज जो सांसद और विधायक अपने ITIs में गए हैं, वे भी निरंतर मुझे और हमारी टीम को, मंत्रालय को, राज्य सरकारों को सुझाव दें। अगर कोई आवश्यकता है तो कोई प्रतिबंध नहीं है। गवर्नमेंट ITI में अगर कोई इक्विपमेंट चाहिए तो इंडस्ट्री वाले भी CSR में दे सकते हैं, उसको अडॉप्ट कर सकते हैं। बेटर लिंकेज इंडस्ट्री के साथ हम चाहते हैं। जो MSME यूनिट्स हैं, जो हमारे इंडस्ट्री और व्यापार के हब्स हैं, उससे ओरिएंटेड कोर्सेज को हम वहाँ के स्थानीय ITIs में बढ़ावा देना चाहते हैं। और अगर ITIs को और भी रिसोर्सेज चाहिए तो MLAs और MPs भी अपने MLA-led और MP-led का प्रयोग कर सकते हैं। वह भी गाइडलाइंस में के अंतर्गत अलाउड है।
So I will encourage such support, and I thank everyone who joined today's program. Thank you.